योर बी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल और फाइन। टुडे आई हैव कम टेकन फॉर दैट्स अमेजिंग टॉपिक दैट्स नेम रूट वर्ड नोम और नोमी। दैट मीन्स नेम, लॉ, सिस्टम, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, etc। इसका बहुत सारा मतलब निकलता है। दैट्स माय चैप्टर 17 एंड लेक्चर 17। तो ठीक है, हम सीधा बोर्ड पे देखते हैं। नोमी, नोमो या फिर ओनोमो या फिर नोम या फिर नोमिक इज अ ग्रीक रूट वर्ड हैज टेकन फ्रॉम ग्रीक रूट वर्ड नोमोस या फिर नोमिकोस। दैट मीन्स लॉ, कस्टम, रूल, सिस्टम, अरेंजमेंट, अकाउंट, नॉलेज, etc। बहुत सारा मतलब है। इसका मतलब कह रहा है ये जो नोम या फिर नोमी जो रूट वर्ड है ये ग्रीक रूट वर्ड नोमोस से लिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में इसे ग्रीक से इसे इंग्लिश में नोमोस से लिया गया है, जिसका मतलब बहुत सारा है। लॉ है, सिस्टम भी है, रूल भी है, अरेंजमेंट भी है, मैनेजमेंट भी है, etc। बहुत सारा मतलब है। और साथ साथ एक और रूट वर्ड है नोम या फिर नोमी या फिर नोमीन या फिर नोमीन या फिर नोमिया इज अ लैटिन रूट वर्ड दैट मीन्स नेम या फिर नेमिंग। मतलब कह रहा है कि ये दोनों जो है एक ही जैसा है, इक्वल है, सेम है, नोम और नोमी। और इसमें भी लेकिन यहाँ पे ये ग्रीक है और यहाँ पे ये लैटिन है, जिसके अंतर्गत लैटिन का जो मीनिंग होता है, मतलब है, वो अलग है। लैटिन जो नोम या नोमी है इसका मतलब नेम से है, नाम से रिलेटेड है। और ये ग्रीक में जो नोम है वो सिस्टम, लॉ या फिर रूल से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम इस सब का कुछ एग्जाम्पल सारे का देखते हैं। ठीक है, पहले कॉलम में वर्ड फॉर्मेशन, सेकेंड कॉलम में रूट वर्ड ग्रीक, लैटिन या फिर अफिक्स, थर्ड कॉलम में मीनिंग और फोर्थ कॉलम में डिफाइन। इस सब का मीनिंग डिफाइन आप खुद से कर सकते हैं, बशर्ते आपको ग्रीक वर्ड क्लियर होना चाहिए। पहला एग्जांपल है जो कि नोमी या फिर नोम से बना हुआ है, एरोनोमी। एरोनोमी में एरो से एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एयर या फिर एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। लॉ ऑफ अपर एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट्स, मतलब कह रहा है कि ग्रह के ऊपरी वातावरण को या फिर ग्रह के ऊपरी वायुमंडल के जो नियम होते हैं, वहां का जो नियम होता है, वहां का जो एयर का, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडलीय दबाव का जो वहां का नियम है, उस नियम के विषय में जानना या अध्ययन करना, या उस नियम को दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरोनोमी। नेक्स्ट वर्ड है एग्रोनोमी। एग्रोनोमी में एग्रो से एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फील्ड यानी खेत से रिलेटेड, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे एग्रीकल्चर ब्रांच। मतलब ये एक एग्रीकल्चर ब्रांच हुआ। एग्रोनोमी क्या है? एग्रीकल्चर ब्रांच है, क्योंकि इसके अंतर्गत खेती से रिलेटेड वर्ड है, खेती से रिलेटेड ही कंटेंट है। तो एग्रीकल्चर ब्रांच यानी कि एग्रीकल्चर का भाग यानी कृषि का भाग दैट डील्स विथ फील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन, सोइल मैनेजमेंट। मतलब कह रहा है कि एग्रीकल्चर का एक भाग, कृषि का एक भाग है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है या जाना जाता है या डील्स किया जाता है या पढ़ा जाता है फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन यानी खेती, कृषि फसल प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कृषि फसल उत्पादन, और सोइल मैनेजमेंट मतलब कि मिट्टी का मैनेजमेंट यानी मृदा प्रबंधन के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है या जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एग्रोनोमी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है एंटोनोमी। एंटोनोमी में एंटी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट या फिर अपोजिट, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे। अपोजिशन ऑफ वन लॉ टू अनदर रूल, कह रहा किसी अन्य नियम के विरुद्ध, किसी अन्य कानून के विरुद्ध कोई एक कानून, किसी अन्य कानून के विरुद्ध कोई एक कानून, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनोमी। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनोमी। एस्ट्रोनोमी में एस्ट्रॉन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार, सन या फिर अनदर प्लैनेट्स, कोई भी ग्रह। ठीक है, और इसे एक्सप्लेन करेंगे अरेंजमेंट ऑफ स्टार या फिर वही अरेंजमेंट ऑफ स्टार, मतलब कह रहा है कि तारों का व्यवस्था यानी तारों का स्थिति या व्यवस्था, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एस्ट्रोनोमी। नेक्स्ट वर्ड है बायोनोमी। बायोनोमी में बायो से एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, और इसे एक्सप्लेन करेंगे अ साइंस ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब कि ये जो बायोनोमी है ये साइंस का भाग है यानी विज्ञान का भाग, कंसर्न विथ लॉ ऑफ लाइफ। मतलब कह रहा है विज्ञान का एक भाग जो कि एक जीव के नियम से संबंधित है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बायोनोमी। नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमी। इकोनॉमी में इको एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है होम, जिसे हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं, होम, और इसे एक्सप्लेन करेंगे
द ऑपरेशन ऑफ अ कंट्रीज मनी सप्लाई कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्री। मतलब क्या रहा है कि मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति, व्यावसायिक कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब व्यावसायिक क्रिया, मतलब मुद्रा आपूर्ति और व्यावसायिक जो क्रिया होती है, एंड इंडस्ट्री और जो उद्योग होता है, ठीक है, उसका संचालन, उस किसी देश के मुद्रा व्यवस्था या फिर व्यावसायिक व्यवस्था या संचालन या फिर उद्योग के संचालन को, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इकोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी में गैस्टर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोमक, और इसे एक्सप्लेन या फिर डिफाइन करेंगे द प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। मतलब कह रहा है कि एक प्रथा, एक नियम, एक लॉ जिसके तहत आप अच्छे खाना को चुनना या फिर बनाना या फिर अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है इसोनोमी। इसोनोमी में इसो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे तो इक्वालिटी राइट, मतलब समानता का अधिकार, बिफोर द लॉ ऑफ सिटीजन ऑफ अ स्टेट। मतलब कह रहा है किसी राज्य के नागरिकों को कानून के समक्ष यानी कानून के अकॉर्डिंग, कानून के अनुसार एक समानता का अधिकार होता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इसोनोमी।